क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आ चुका हूँ कोस्टिज्म की नई वीडियो, जिसके अंदर मैं देने वाला हूँ आप सबको शाउट आउट्स। तो प्लीज अगर आप लोग नए हो इस चैनल के ऊपर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप लोग मेरी कोस्टिज्म की वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो इस पे कमेंट कर दो अगर आप लोगों को शाउट आउट चाहिए, क्योंकि मैं पिछली जितनी भी वीडियोस हैं कोस्टिज्म वाली उसके कमेंट्स पढ़ के इसके अंदर शाउट आउट देने वाला हूँ। सो इफ यू वांट टू गेट शाउट आउट तो प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो जितना जल्दी हो सके, और कुछ वैलिड लेजिट कमेंट करना प्लीज। पिछली वाली वीडियो में जो चीजें थी वो थी, मैं ज्यादा लेट नहीं कर रहा हूँ, जल्दी ला चुका हूँ। तो प्लीज कंटिन्यू करते हैं इस वाली वीडियो को। यहाँ पर हम देखते हैं घर का सीन, जहाँ पर सियोन सो के उठा होता है, जिसपे ये कहता है मम्मा वीकेंड है, मुझे थोड़ा और सोने दो। जिसके ऊपर उसकी माँ कहती है नाना बेटा अब खड़ा हो जा, अब थोड़ा खाना खुना खा ले फिर सो जियो। जिसपे हमारा ये बंदा कहता है कि वो लड़की का है, डायोन का है। जिसपे उसकी माँ आंटी बता देती है कि डायोन है ना अपने यूट्यूब वाली दोस्त मतलब वीनस के घर पे गई हुई है उस लाइव स्ट्रीम के चक्कर में। जिसपे सियोन कहता है मम्मा आप मना क्यों नहीं करते हो, ये सब फालतू क्रैप क्यों करती रहती है, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, हमारे घर पे डिस्ग्रेस है, वो हमारे घर के नाम के ऊपर कलंक है। जिसपे उसकी माँ कहती है फालतू बात मत कर, उसे एंजॉय करने दे उसकी यूथ को, बाकी हमारी कोई रॉयल फैमिली तो है नहीं, तू क्यों फालतू बात कर रहा है। और हम देखते हैं इसके बाद ये कहता है कि हाँ चलो ठीक है ये, लेकिन ये जो कॉस्ट था ये क्या। उसके बाद में ये बंदा फोन कर देता है डायोन को और पूछता है डायोन को कि क्या कर रही है तू, कहाँ है। जिसपे उसकी बहन बताती है मैं वीनस के घर पे हूँ, लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ। जिसपे ये कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से घर आ जा। जिसपे वो साफ साफ मना कर देती है। जिसपे ये कहता है तू आ मत, जो करना है कर, लेकिन मेरे लिए कुछ लेके आ जाइयो। बट ये बंदी कहती है कुछ नहीं लाऊंगी तेरे लिए। और फिर ये वीनस से बात करने लग जाती है, और दोनों ही काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कपड़े पहन के आई हैं, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े। और फिर बाद में यहाँ पे सियोन सोचता है डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है, चक्कर क्या है यार, मेरे को क्यों बचाना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एंड आफ्टर दैट हम देखते हैं कि एक डेस्कटॉप है और इन लोगों ने अपनी लाइव स्ट्रीम अभी अभी खत्म करी है। यहाँ पे सोहा और हारू भी है, और हारू बस यही सोच रहा है कि मैं यहाँ पे क्यों भाई मैं तो लड़का हूँ, हुड हुड दबंग। फिर ये लोग यहाँ पर ये लड़कियों वाली बातें करने लग जाते हैं, जिसमें हमें ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। बट हम देखते हैं यहाँ पे वीनस इसकी तारीफ कर रही होती है, और वो लोग पूछ रहे होते हैं कि तेरे शायद है ना फॉलोवर्स बढ़ चुके होंगे डायन देख। और डायन के सच में डायन के फॉलोवर्स बढ़ चुके हैं, और यहाँ पर ये कहते हैं थैंक यू सो मच वीनस, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। फिर ये लोग निकलने की बात कर ही रहे होते हैं, जिसपे वीनस पूछती है हमने लाइव स्ट्रीम कर दी, अब तुम क्या प्लान कर रहे हो। ये कहते हैं हम घर जाएंगे। इतने में ये कहते हैं अरे क्यों यार, थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं, तुम लोगों ने इतना काम किया है, आफ्टर पार्टी करते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं उनके साथ हम फन कर सकते हैं। और ये दोनों को अग्री करवा लेती है, और ये लोग फिर पार्टी करेंगे। जिसपे वीनस का प्लान तो ऑब्वियसली कुछ तो है, और ये पार्टी करने का प्लान है। और यहाँ पर एक चैट होती है जहाँ पर सियोन कूजा से पूछ रहा होता है तेरे को कोई अवेकनिंग वगैरह फील हुई है, और ये बंदा यहाँ पे बैक मसल दिखा रहा होता है और कह रहा होता है मेरी बैक कैसी लग रही है। जिसपे सियोन कहता है मसल्स कहाँ है, कौन सी मसल। बट यहाँ पे ये कहता है मुझे नहीं लगता इसको कोई अवेकन वगैरह फील हो रही है, मैं इन लोगों को अवेक करूँ तो करूँ कैसे, शायद मेरे को एक और फेटफुल मीटिंग कार्ड यूज करना पड़ेगा, काश मुझे मिल जाए, लेकिन अभी तक मिला ही नहीं है। इतने में इसका फोन बजता है, और ये कहता है ये नंबर कौन सा है। और यहाँ पे ये फोन उठाता है, और यहाँ पर और कोई नहीं होता, ब्योम सैंग जियोंग होता है। ये कहता है बेटे मैं बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है, अरे मैं बोल रहा हूँ। कौन, अरे मैं ब्योम सैंग जियोंग। तेरे पास मेरा नंबर कैसे आया, सियोन ये सब कह रहा होता है। जिसपे ब्योम सैंग बताता है तेरा नंबर तेरे इंस्टाग्राम पे तूने पब्लिक कर रखा है। ये कहता है शिट यार, हाँ सॉरी क्या चाहिए तेरे को मेरे से, क्या प्लान कर रहा है तू। इतने में सियोन कहता है थैंक यू सो मच, तूने यार वेलकम पार्टी भेजी थी मेरे पास, उन लड़कों को भेजा, तेरी हिम्मत कैसी हुई ये सारी चीज। वो तो शुक्र है मैंने उनको तोड़ ताड़ दिया, तेरे को मजा आया ना, तेरे को इन सारे फालतू प्लान के ऊपर गिव अप कर देना चाहिए, तेरा मतलब एडवाइजर है यार, तू थोड़ा तो स्मार्ट हो जा, कैसी बात कर रहा है। इतने में कहते सियोन के तू कोई बच्चा नहीं है, बच्चा है क्या तू, तेरे पास एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बहन है घर पे, और तेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तू घर पे वीडियोस भी नहीं देखता, वो कितनी ज्यादा हार्ड वर्किंग है यार। मुझे लगता है कि तुम दोनों ज्यादा क्लोज नहीं हो, शायद हो सकता है जियोक जैंग मेरे से ज्यादा स्मार्ट होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा डर्टी खेलता हूँ, तुझे मैं बता देता हूँ। इतने में सियोन कहता है मेरे घर वालों के साथ अगर खेला ना, इतना ज्यादा लिटिल लो तो नहीं होना चाहिए था तेरे को, है ना। बट ब्योम सैंग कहता है अरे छोड़, मैं तेरे घर वालों के साथ भी खेलूंगा, तेरे पैसों के साथ भी खेलूंगा, सब कुछ करूंगा। और क्या बोलता है वेस्ट गैंग बुक हाई को खत्म कर दूं। जिसपे सियोन कहता है मैं तेरे को जान से मार दूंगा, अगर मेरी फैमिली के साथ तू कुछ भी करने वाला है ना, मैं तेरे को तोड़ के तेरा मुरादा और कुरादा दोनों चीज बना दूंगा, मैं तेरी 1 इंच भी लाइफ लंबी नहीं चलने दूंगा, मैं तेरे को बता देता हूँ। मैं रुकूंगा नहीं तब तक जब तक तू माफी नहीं मांगेगा, और तू माफी मांगेगा मैं उसके बाद भी नहीं रुकूंगा। तो इसलिए वापस एक बार और सोच लियो, और मेरी बहन के साथ कुछ भी मत करियो। इतने में कहता है अरे जो करना है कर ले, तू मेरे को डरा रहा है, तेरे से डरूंगा मैं, लेकिन हमारा प्लान तो ऑलरेडी इन मोशन है। अब यहाँ पर ये सारे पार्टी कर रहे हैं, यहाँ पे ये दारू भी है, कुछ चीजें हैं खाने खोने वाली, बट कुल मिला के मजे कर रहे होते हैं। और यहाँ पे वीनस बोल रही होती है अरे वो प्रिटी फ्रेंड कहाँ पे है तेरी, वो जो आई थी। जिसपे डायोन कहती है वो थोड़ा सा टायर्ड हो चुकी थी, इसलिए शायद वो घर जा चुके हैं। जिसपे वो कहता है अरे यार फिर तो गलत बात है, मजा आता अगर वो होती तो। ये शायद हारू की बात कर रहे होते हैं। इतने में इसके सामने एक ये लड़का भी होता है, और ये तारीफ कर रहा होता है डायोन की। कहते तेरा नाम क्या है डायोन, तेरा नाम क्या, तेरा नाम। और भाई बार बार बोले जाता है मेरा ग्लिच नहीं था, यही बात
बार बार बोल रहा था। इतने में ये पूछता है यार तू हमेशा ऐसे ही दिखती है क्या? क्या वाह वाह बढ़िया यार, क्या तू हमेशा दारू दूरू पीती लड़कियों के साथ? तुम बता यार, जिसपे वो मना कर देती है। और ये लड़का कहता है तू हमेशा से एक बैड गर्ल है क्या? जिसपे डायन सोच रही है ये क्या बकवास कर रहा है, ये तो क्रीप है यार। लेकिन मैं ये सारी चीजें नहीं करती हूँ, मैं बैड गाइज के साथ नहीं रहती हूँ, मैं पार्टी नहीं करती हूँ, ये तो पहली बार आया हूँ। इतने में ये बंदा पूछता है तेरे पास कोई बॉयफ्रेंड है? वो कहती है नहीं। और यहाँ पे ये लोग भी कुछ ना कुछ बात कर ही रहे होते हैं और यहाँ पे वीनस उसके चिपक जाती, कहती डायोन पैसा कमाना इजी नहीं है, तुझे पता है ना? मुझे नहीं पता, पैसे लाइव स्ट्रीम में इतना ज्यादा भी पैसा नहीं है। और ये बंदी कहती है तुझे जानना है मैं कितना ज्यादा कमाती हूँ? इतने में डायोन कहती है अच्छा तू बता सकती है, बता। वो बोलते हैं 8 मिलियन वॉन एवरी मंथ, मतलब $5,600 एवरी मंथ। 5,600 को कैलकुलेट कर लो, बहुत ज्यादा होता है, 87 के रेट के हिसाब से बहुत होता है भाई। डायोन शॉक्ड है। इतने में ये कहती है अरे ज्यादा शौक होने वाली बात नहीं है। और ये बोलती है पहले मैं तेरी ही तरह थी, मेरे पास ऐसे ही मैं फ्लॉन्डर करती रहती थी, लेकिन ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे। बट उसके बाद मुझे एक तरीका पता चला एंगेजिंग वीडियोस बनाने का, लाइव स्ट्रीम्स करने का, जिससे मेरा चैनल सच में चल पड़ा। जिसपे कहती है वो क्या है? जिसपे ये बताती है तुझे सीक्रेट जानना है? मैं बताती हूँ। ये कहती है हाँ बता बता बता। और फिर यहाँ पे चांग्यू, ये जो लड़का है इसका नाम चांग्यू है, ये बंदा कुछ लेके आता है और ये कहता है ये चीजें हैं जिससे तुम लोग बहुत सारे फॉलोवर्स, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ तुम्हें सांस लेके ऐसे अंदर ले जाना है और तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। जिसपे कहता है अरे बाप रे, ये चीजें साउथ कोरिया के अंदर तो ज्यादा मिलती नहीं है ना। इतने में हम देखते हैं वीनस समझाने लग जाते हैं मेरे सब्सक्राइबर काउंट इसी से बड़ा था, यही मेरा सीक्रेट है डायोन। मेरे सब्सक्राइबर्स को बहुत पसंद होता है जब मैं इसको सूंघ के फायर्ड अप होके चीजें करती हूँ। ट्राई कर ले डायोन, हेल ये फोकस करवा देगा, मैं बता रही हूँ। और कुल मिला के ये लोग इस चीज के लिए इसको परेशान तो नहीं, बट हाँ कन्विंस कर रहे थे कि फैंटेनाइल है ये चीज, बताते नहीं है बट ये फैंटेनाइल है, इस चीज को तुम यूज कर सकते हो और तुम बहुत अच्छे हो सकते हो। जिसपे ये लोग भी सोचते हैं कुछ तो अच्छा ही होगा। और ये लड़का कहता है इसको स्लोली स्लोली सांस ले लेके भर लो। इतने में यहाँ हारू आता है और उसको बहुत गंदी तरह लात मारता है। डायोन शॉक्ड है, सोहा शॉक्ड है और ये दोनों भी शॉक्ड है। इतने में हम देखते हैं हारू कहता है ये तो फैंटेनिल है ना। मुझे लग ही रहा था कुछ तो अजीब चीज है यार, ये तो हीरोइन से भी ज्यादा पावरफुल होता है और तुम ये सारी चीजें कर रहे हो। डायोन और सोहा ये लोग तुमको एडिक्ट करवाना चाहते थे ड्रग्स से, इनके झांसे में मत आना। इतने में ये कहता है भाई यार ये लड़की ये तो चली गई थी ना, ये इतने गंदी मूव कैसे कर सकती है? अब ये जो बंदा है चांग यू मिन, ये बंदा 5th है, रैंक्ड 5th है साउथ गैंगबुक हाई के अंदर। इतने में ये लड़का आता है और कहता है तेरा नाम क्या है मेरे को बता। इसका नाम जिंगू ओ है, ये 4th है साउथ गैंगबुक हाई के अंदर। हारू कहता है मैं तुझे कोई नाम नहीं बताने वाला। इतने में हारू बात कर रहा होता है अपने सियोन से और सियोन कहता है कि थोड़ी चीजें अजीब चल रही हैं इसलिए जरा देखियो। और यहाँ पे सियोन बता देता है कि भाई थोड़ा ध्यान से रखियो, चीजें उल्टी सीधी होने वाली है। इतने में हम देखते हैं हारू क्या करता है, वो यहाँ पे कुछ गत्ता गुत्ता रख देता है और कहता है इसके पीछे रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ओ भाई साहब क्या स्टड बंदा है ये, बंदी होता बंदा बंदी दोनों जगह बहुत सही लग रहा है ये। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये है एक बार जो है नॉर्थ गैंगबुक के अंदर। यहाँ पे लोग कह रहे होते हैं आप अकेले क्यों जा रहे हो, आपको हम अकेले जाने नहीं देंगे, साउथ गैंगबुक अभी भी हमारा एनिमी तो है ही, बेशक आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो। जिसपे ये बंदा है, ये और कोई नहीं है, ये है चॉन्गहैक यांग। ये बंदा कह रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो बहन है वो थोड़ी सी परेशान है, वो किसी दिक्कत में है। और नाजी हमेशा कहा करते थे कि हमेशा कुछ चीजें कभी भी हेल्प नहीं हो सकती, इसलिए मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, मुझे साउथ गैंगबुक को हराना पड़ेगा। और नॉर्थ गैंगबुक को डरने की जरूरत नहीं है यार, तुम्हें पता है ना मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ये बंदा अपनी हार्ले पे बैठ के निकल जाता है। यहाँ पे सोहा बैठी होती है, यहाँ पे हारू सबको तोड़ रहा है। सोहा शॉक्ड है। हारू कहते हैं मैं करूँ तो करूँगा, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर सारे लोग अटैक करते हैं और कहते हैं हमें सिर्फ इस लड़की के पीछे नहीं पड़ना, सबको अटैक करो। यहाँ पे जो भी डायोन के पीछे जाता था हारू उसको भी प्रोटेक्ट कर लेता था। और ये बंदा बहुत गंदे पंच मारता है। यहाँ पे एक बंदा पीछे से पंच मारता है जिसे ये डॉज करता है और ये कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे को जितना हो सके उतना ज्यादा होल्ड करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि मैं सियोन का वेट कर लूं। और इधर हम देखते हैं यहाँ पर सारी चीजें बढ़िया चल रही हैं और अभी साउथ गैंगबुक के 4th और 5th रैंक्ड वाले लोग अभी लड़ नहीं रहे हैं। यहाँ पे ये लोग यही सोच रहे हैं ये लड़की इतनी पावरफुल कैसे है। फिर ये फोन करता है किसी को और ब्यामसेंग पूछ रहा होता है कि चीजें कैसी चल रही है। जिसपे ये कहता है पता नहीं कोई हारू सियोंग है वो आ चुका है, उसने चीजें कॉम्प्लिकेट कर दी है। शायद ऐसा हो सकता है कि हारू और डायन दोस्त बन चुके हैं। जिसपे ये कहते हैं इम्पॉसिबल यार, ये सारी इन्फो तो हमें मिली ही नहीं थी यार, डायोन किम ने ये कैसे कर दिया, ये तो चेंज हो गया बिल्कुल सारी चीजें। लेकिन जो भी इससे लड़ो, इसे खत्म करो और सियोन के आने से पहले पहले सारी चीजें खराब हो जानी चाहिए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और इस बंदे ने सियोन के पास भी कुछ लोग भेज दिए फाइट करने के लिए और ये बंदा यहाँ पे इनसे फाइट करेगा और साफ साफ कह देता है कि हारू सियोन को जितना जल्दी मार सकते हो मारो, जिंगू वहां पे है ही, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और ये बंदा हारू को बहुत गंदा पंच मारता है। भाई हारू जब आया था तो कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लेकिन सियोन ने हरा दिया तो घंटा स्ट्रॉन्ग है। इतने में साउथ गैंगबुक वाला इसे मार ही रहा था और कहता है नॉइस तो कर, चिल्ला तो सही। और ये बंदा कह रहा होता है तुझे समझ नहीं आ रहा क्या, जिंगू थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑब्वियसली जिंगू डिफरेंट है, ये शायद तेरी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होगा सियो कैंग की तरह, या फिर
युग्योम ना की तरह, लेकिन वो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है साउथ गैंगबुक हाई के अंदर। और यहाँ पे हारू को ये चीज तो समझ आई चुकी थी, ये कहता है ये तो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतने में हारू उसके मुंह पे थूक देता है, आंख पे, और ये बंदा उसके पीठ पीछे धड़ाधड़ मारता है और गंदी गंदी लाते मार देता है। और लास्ट अटैक करने वाला होता है मैक्सिमम स्पीड पे जो के ऊपर, और हम देखते हैं सीधा अटैक लेके मारे। इतने में ये बंदा बिल्कुल ही उस थूक को चाटता है और कहता है थूक तो बहुत टेस्टी था, और उसने उस पंच को भी ब्लॉक कर लिया। और ये बंदा सीधा हारू के पीठ पे बहुत गंदा पंच मारता है कि हारू उड़ता जा रहा है। फिर हारू को पीछे से ग्रैब करता है और कहता है तू तो लड़की बेकार है, तू तो मेरे पर थूकी कैसे रे, लेकिन मैं तेरे से ज्यादा तेज हूँ। और ये बंदा हारू को गिर गिर मारता है, और ये फिर उसके ऊपर चढ़ता है और कहता है तूने मेरे को पागल कर दिया है हारू। अब इसकी स्ट्रेंथ एस स्पीड A+ है, पोटेंशियल D है, इंटेलिजेंस तो गोबर है E है, और एंड्योरेंस भी A+ है। और ये बंदा हारू, अरे भाई ये लड़की नहीं है, उसकी टी-शर्ट को ऊपर करने लग जाता है और कहता है तू तो बहुत हॉट होने वाला है, रुक जा मैं तेरे को ठंडा कर दूं। इतने में दूसरा वाला कहता है अरे यार ये बंदा हमेशा फालतू चीजें करता है, सियोन के आने से पहले सारी चीज खत्म कर दियो। इतने में डायोन और सोहा आके रोक देती है और वो कहती है ये हरकतें मत कर। और ये जो फोर्थ रैंक है वो कहता है ब्योमसैंग ने क्या बोला, ये लोग कहते हैं कि सियोन आने वाला है इसलिए उससे पहले चीजें खत्म करनी है, ब्योमसैंग ने भी यही बोला है, इसलिए इनकी अच्छी अच्छी फोटो ले ले, उसके बाद देखते हैं। हमें फिर बाद में ब्लैकमेल करना होगा सियोन किम को जब वो आ जाए। इतने में ये कहता है फोटोज, मैं तो इसके लिए राजी हूँ, मैं तो लड़कियों की फोटो लूंगा, कौन पहले आना चाहेगा, आ जाओ आ जाओ। इतने में डायोन उसको बहुत गंदा चाटा मारती है और कहती है अगर तेरे को पिक्चर्स ही लेनी है तो कुछ सेल्फीज ले लेना, यू डिस्गस्टिंग बास्टर्ड। इतने में ये डायोन के पेट पे पंच मार देता है। डायोन भी सो चुकी है लगभग, और यहाँ पे हारू लेटा पड़ा है, ये भाई खड़ा ही नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। और वो लड़का कह रहा होता है तेरी हिम्मत कैसी है, तेने ये सब क्यों किया। और यहाँ पर हम देखते हैं हारू शायद यहाँ पे अवेक हो सकता है। ये यहाँ पे सोच रहा होता है एक पास का सीन जहाँ पर ये बंदा पिटा हुआ है और एक बंदा कह रहा होता है तू मेरे नीचे है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यार, तेरे को मैं रैंक 39 दे तो रहा हूँ, उसके बाद भी तू अपनी हालत नहीं संभाल रहा है और ये अपनी जगह भूल रहा है। मेरी बात सुन, तू कभी भी मुझे हरा नहीं पाएगा, तू कभी भी मेरे आसपास भी नहीं आ पाएगा। ये रैंक्ड सेकंड है इन नॉर्थ गैंगबुक हाई। और यहाँ पर ये कहता है तेरे को अभी भी समझ नहीं आता है, उसने तेरे को चूज नहीं किया और तेरे पास टैलेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, तू एक ट्रैश है हारू। अब ये शायद नॉर्थ गैंगबुक के अंदर हुआ होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं ये तो मजे ले रहा है भाई, ये जेन्युइन मजे ले रहा है। ये बंदा सीरियसली उसको कॉलर से पकड़ के खड़ा है और ये कहता है ए अब तो शांत हो गई, बिल्कुल रुक जा थोड़ा सा, मैं हल्का सा रुकता, इनोसेंट तो है तू। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे कुछ तो हुआ है। यहाँ पर सुयोन तो अभी भी उन्हीं से लड़ रहा होता है, सुयोन ने कुछ नहीं किया, ये कह रहा है मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा, बट ये नहीं जा पाता है। बट ये फील कर पाता है कि हारू सियोन के अंदर कन्विक्शन आ रही है, वो बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल से भरा पड़ा है, उसका पोटेंशियल स्काई रॉकेट कर रहा है। और हारू सियोन यहाँ पे अवेकन हो चुका है, इसका पोटेंशियल रीच कर चुका है इट्स पीक पे, और यहाँ पर हारू सियोन अवेकन हो चुका है। और हम देखते हैं इनका एक स्पेशल कार्ड भी मिला है जो पोटेंशियल कार्ड है, इसका जो स्टेमिना है वो सारी चीजें रिस्टोर हो चुकी हैं। इतने में पीछे वाला कहता है ओए जिंगू तू करता रहे, इसको मैं संभालता हूँ। और ये बंदा जैसे ही हाथ रखता है कहता है मैं कुछ करूँ। इतने में हारू एक हाथ के अंदर इसको निचोड़ देता है और भाई इस बंदे का हाथ ही छूट जाता है, वो सीधा हारू के ऊपर अटैक करता है। जो अटैक किया है वो भयंकर है, बट यहाँ पे लिखा होता है एज रिवॉर्ड फॉर द अवेकनिंग ऑफ हारू सियोंग्स पोटेंशियल, तुम्हारे पास एक हारू सियोंग का एक्सक्लूसिव अटैक कार्ड मिला है। और ये बंदा कहता है मेरे को पिक्चर्स लेने दे। और जो हारू का एक्सक्लूसिव अटैक कार्ड होता है वो होता है कपोइरिया। और कपोइरिया आप लोगों को याद हो तो काफी अच्छा अटैक कार्ड है। और हम देखते हैं यहाँ पर हारू भाई कपोइरिया यूज करता है और कपोइरिया मैंडियोक यूज करता था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये बंदा बहुत गंदी तरह से मारता है और यहाँ पे साफ साफ कोस्ट में लिखा होता है कि जो ओपोनेंट की स्पीड है वो हारू से बहुत कम है और उसको हारू सियोंग बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल डैमेज दे रहा है। भाई साहब हारू सियोंग ने तोड़ दिया है दोनों को एक साथ बिना पता लगे। यहाँ पे ये रो रहे होते हैं बट हारू कहता है रोने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ। इतने में डायोन उसको थैंक यू कहती है और हारू यहाँ पे बहुत शांति से खुश होती है। इसकी स्ट्रेंथ एस हो चुकी है, स्पीड एस हो चुकी है, पोटेंशियल A+, इंटेलिजेंस B और एंड्योरेंस भी A हो चुका है। कुल मिला के इसने बचा लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे ब्योमसैंग कह रहा होता है कि अपने मित्र को भाई साहब लेके आओ उन सारे लोगों को, और ये लोग अपने टेरिटरी में से कुछ डिसेंट फाइटर्स वगैरह को लेके आ चुके हैं और ये सारे के सारे लोग टॉप डॉग हंटिंग टीम के अंदर शामिल होने वाले। और इन सबको इसने अपनी स्कूल वाली ड्रेस पहना दी है ताकि ये लोग डिफरेंट लगे उन सब लोगों से जो बाकी सब एनिमीज वगैरह हैं। फिर बाद में ये कह रहा होता है कि मैं इनको रेस्ट करवाने वाला हूँ और फिर बाद में मैं, और फिर ये कहता है कि आधे लोगों को हम भेज देंगे सियोक के पास और बाकी लोगों को मैं रखूंगा, इनको ट्रेन करो बढ़िया वाला, क्योंकि मैं सियोन किम को खत्म करके मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये यहाँ पे देख रहा होता है कि ये कोई भी इस नाजी को नहीं मार रहा होता है, मतलब चिनियों को नहीं मार रहा होता, ये बंदा इसको बहुत गंदा मारता है। ब्योमसैंग कहता है ये क्या चक्कर है, इसके पास एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, इवन टेक्निक सब कुछ है, ये तो सिर्फ 20th है ना यार, नॉर्थ गैंगबुक का सिर्फ 20th रैंक इतना
इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिसपे हम देखते हैं वो बंदा कहता है होली शिट नाजी वगैरह छोड़ो, हम इस लड़के से लड़ते हैं। और ये लोग हारू के पास चले जाते हैं लड़ने और ये लड़ने लग जाते हैं। बट यहाँ पे नॉर्थ गैंगबुक वाला सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि ये हारू सियोंग है 39th रैंक, बट ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। हारू सियोंग इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं और वो इतने स्मॉल टाइम के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग किसी भी हालत में नहीं हो सकता। लेकिन जो भी फालतू बातें छोड़ो ये सारी, पहले मैं इन सबको हराता हूँ। ये बंदा अगर नॉर्थ गैंगबुक के अंदर होता भी तो ये बंदा रैंक्ड 39th नहीं होता, इसकी रैंक बहुत ज्यादा होती क्योंकि ये बहुत पावरफुल है मेरे हिसाब से तो। हाँ, फिर ब्योमसेंग कहता है ये चल क्या रहा है, ये सारे लोग इनको नहीं हरा पा रहे। इतने में सियोन आके उसके मुंह पर गंदा वाला मुक्का जड़ देता है और हम देखते हैं ब्योमसेंग कहता है ओए तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की सियोन के। अब यहाँ पे सियोन बहुत गुस्सा होता है। ब्योमसेंग कहता है तुझे क्या लगता है तू मुझे मार सकता है, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हूँ अपने ग्रुप के अंदर, बता देता हूँ। इतने में हम देखते हैं सियोन उसे मारता है और वो कहता है, वो पहले तो कार्ड यूज कर देता है स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द वीक एंड वीक अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग। इसका जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मैंने सोचने लगा थोड़ी देर तो मुझे समझ आया कि स्ट्रॉन्ग बन जाएगा वीक के सामने और वीक बन जाएगा स्ट्रॉन्ग के सामने। व्हाट द हेक इज इट, बट जो भी है ऐसा ही कुछ कार्ड होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर इसका जो स्ट्रेंथ लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है 1 नंबर से, मतलब इसकी एस स्ट्रेंथ हो जाती है। और ये बंदा बहुत गुस्सा होता है, ये कहता है मैंने तुझे बोला था ना मेरी फैमिली के साथ मत मैच करियो, मैं तुझे जान से मार दूंगा। जिसपे ये कहता है अरे मैंने थोड़ी मैच किया रे भाई, छोड़ तो दिया था मैंने। जिसपे ये कहता है अबे तेरी ऐसी तैसी। बट यहाँ पे हारू को समझ आता है कि ये बहुत काम दिख रहा था बट एक्चुअली ये बहुत गुस्सा है, बहुत ही ज्यादा। फिर सियोन इसको तोड़ता है, बहुत गंदा तोड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं ब्योमसेंग तो लगभग मरा पड़ा है और यहाँ पे हारू और सियोन कह रहे होते हैं यार ये लोग बहुत अजीब है, स्केरी, एक्चुअली स्केरी। ब्योमसेंग जा चुका है बट ये लोग अभी भी लड़ रहे हैं, शायद ये लोग इसलिए टॉप डॉग हंटिंग टीम के अंदर हैं। बट यहाँ पे वो था ना चिनियोंग, वो कहाँ गया, वो बंदा कहाँ गया यार। और यहाँ पर हम देखते हैं ब्योमसेंग कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम सारे लोग बहुत नाटक करोगे इसलिए मैंने उसको भी कांटेक्ट कर दिया था, वो आ रहा है। और यहाँ पर और कोई नहीं आता, युग्योम ना आ जाता और ये बंदा सीधा चिनियोंग को मारता है। सियोन और हारू उसको बचाने जाए, इतने में ये सारे लोग उसको रोक लेते हैं। फिर हम देखते हैं युग्योम ना उसके सामने खड़ा है, जिसपे चिनियोंग कहता है ओए तू कहाँ देख रहा है, मेरे से लड़ रहा है ना, अभी तो हमसे स्टार्ट हुआ है। बट ये बंदा युग्योम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बंदा इसको बुरी तरह मारता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, जितना चिनियोंग है उतना ही फास्ट है, उससे ज्यादा एक्चुअली, क्योंकि चिनियोंग उसको कैच भी नहीं कर पा रहा होता है। ये बंदा कितनी कोशिश कर ले नहीं बच पा रहा होता है। लास्ट में ये कहता है मेरे पास एक ट्रिक है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ और ये ऐसा ही करता है। ये उसको एक कोने में खड़ा कर देता है और ये कहता है बेटे नाजीज बोलते हैं कि टिकने वाला ही टिकता है बाकी सब कुछ बिकता है। और ये बंदा उसको पकड़ के सीधा एक पटकनी दे देता है और पटकनी देके सोचता है कि ये हार जाएगा और ये सोचता है कि ज्यादा एम्बेरस होने की जरूरत नहीं, मैं भी खुद भी एक मॉन्स्टर हूँ, आखिरकार मैंने हरा दिया। बट युग्योम खड़ा हो जाता है, युग्योम इज अ स्ट्रॉन्ग फाइटर, वो खड़ा होता है और यहाँ पे चिनियोंग कहता है बाप रे ये बंदा तो नहीं हारेगा। फिर युग्योम उसके मुंह पे धड़ाधड़ लात मारने लग जाता है। इतने में सियोन आता है उसे बचाने के लिए बट हारू उसे रोक देता है और वो कहता है मैं रोकूंगा। सियोन कहते हैं डियरेस्ट क्या तुम्हें सच में कोई हेल्प नहीं चाहिए। बट यहाँ पर हमें पता चलता है जैसे ही युग्योम मारता है हारू बच जाता है और यहाँ पे एक साइड क्वेस्ट जनरेट हो जाता है। ये एक रिवेंज का क्वेस्ट है जहां पर हारू सियोंग को फाइट करना है युग्योम से और जीतना है। और यहाँ पर हारू एक किक के अंदर इसका बडोला दबोला कर देता है, भाई मुंह फोड़ देता है। और ब्योमसेंग शॉक्ड है, युग्योम शॉक्ड है और यहाँ पर हारू कह रहा होता है तुझे दिख गया ना मैं उससे बहुत बहुत तेज हूँ। और इसकी स्ट्रेंथ वाले इस कोस्ट जो विंडो है इसके अंदर भी दिखाई दे रहा होता है कि ये सच में बहुत तेज। यहाँ पे युग्योम ना लिटरली जमीन के ऊपर पड़ा हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं सियोन कहता है क्या बात है। यहाँ पे हारू सियोंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उसकी स्ट्रेंथ एस है, स्पीड एस है, पोटेंशियल ए प्लस इंटेलिजेंस भाई कुल मिला के बहुत कूल हो चुका है। यहाँ पे युग्योम वापस खड़ा होता है, हारू कहता है अच्छा बेटा चल कोई नहीं। युग्योम बिल्कुल खड़ा हो चुका है, युग्योम ने एक पंच मारा, हारू उसे डोज करके उसके पेट पे गंदा पंच मारता है। युग्योम भी शॉक्ड है, ये कहते हैं क्या बात है ये बंदा वो नहीं है जिससे मैंने लड़ाई करी थी, ये बंदा पूरा बदल चुका है। और हारू वापस इसके मुंह पे पंच मारता है और हम देखते हैं युग्योम भी लाइक दर्द तो हो रहा है क्या करूं। युग्योम उसे ब्लॉक करता है बट हमारा हारू किक से उसको बुरी तरह तोड़ता है। भाई साहब युग्योम आके वापस टैकल करने की कोशिश करता है बट हम देखते हैं हारू लिटरली उसके ऊपर हाथ रख के हवा में चक्री मार देती है, भाई साहब गुलाटी मार देता है भाई साहब। इतने में सियोन कहता है वाह यार तुम तो बहुत बड़ास लग रहे हो, बहुत तगड़े लग रहे हो, खतरनाक। फिर हमें हारू समझाता है कि ये बंदा एक स्ट्राइकर नहीं है, ये बंदा एक ग्रैपलर भी है, मतलब अपना विन भी है एक तरीके से। इतने में ये कहता है चल पकड़ के दिखा, जो करना है कर ले, अगर तू कर सकता है मैं देखूंगा। अब ये यहाँ पे हारू यूज कर लेता है कपोइरिया और हम देखते हैं पीछे एक बंदा है वो कह रहा होता है ये तो बहुत गलत बात है, युग्योम ना ऐसे तो हार जाएगा। और अगले सीन में यहाँ पे एक फोन आता है, सियोन किम के पास फोन आया होता है। यहाँ पे ये कह रहा होता है कौन मुझे फोन कर रहा है। यहाँ पे जियो कैंग कह रहा होता है अरे सियोन क्या चेक करे, तुम गैंगबुक के टेरिटरी में साउथ टेरिटरी में कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जल्दी आ जाओ ना। इतने में ये कहता है अरे क्या बात कर रहा है भाई, हम संभाल लेंगे। इतने में जियो भाई बहुत सारी चीजें बताता है, ये कहते हैं क्या। सियोन पूछता
पूछता है फिर मैं क्या करूँ इस चीज का, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सारी चीजें इतनी अजीब हो चुकी है, हारू यहाँ पे मस्त लड़ रहा है, हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं है, चलो ठीक है मैं कर लूंगा। और यहाँ पर सियोन आके अटैक कर देता है युगियोन पे और कहता है यत ब्योक ताइग्युन। और हम देखते हैं सियोन कहता है हमारे पास टाइम नहीं, हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा क्योंकि साउथ गैंगबुक अभी अटैक करने वाला है, वो हम पे अटैक करेगा। अब यहाँ पर जानबूझ के सियोक गैंग अपने बंदों को भी भेज रहा है क्योंकि यहाँ पर ड्रग्स वगैरह भी है। इतने में युगियोन यहाँ खड़ा होता है और ये दोनों मिल के जाके उसके ऊपर बहुत बुरी तरह अटैक कर देते हैं। यहाँ पे कह रहे होते हैं ये 2 against 1 हो रहा है। इतने हम देखते हैं सियोन कहता है यार ये सिर्फ मेरे को क्यों मार रहा है, हारू को क्यों नहीं मार रहा। और ये बंदा कहता है मुझे यूज करना पड़ेगा सारे के सारे कार्ड्स, बर्सरकर, मैक्सिमम कैपेसिटी चेंज, सब कुछ। इतने में भाई सब हाजुनगु के सारे स्टैट्स चेंज हो जाते हैं सियोन किम के साथ और ये बंदा भयंकर हो जाता है। फिर हम देखते हैं पीछे जो लड़का खड़ा होता है वो कहता है भाई सियोन भी ज्वाइन कर चुका है, अब पता नहीं क्या होने वाला है। और इस बंदे को कुछ तो दिखता है, मुझे नहीं पता क्या दिखाई दिया है। और अगले सीन में ये दोनों मिलके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर लाइट चली जाती है और हम देखते हैं लाइट जाने के बाद साउथ गैंगबुक वाला कह रहा होता है युगियोन इधर आ जा जल्दी आ जा। और सियोन अपना हारू को पकड़ के बैठा होता है और फिर वापस लाइट चालू हो जाती है और हम देखते हैं यहाँ से ये दोनों लोग गायब हो चुके हैं, युगियोन भी नहीं है और वो मतलब कुल मिला के ये लोग गायब हो चुके हैं। और सियोन कहता है हमें इस राउंड में विजेता घोषित करने की बहुत बहुत बधाई हो। सर अपने आप को ही बधाइयां दे रहा है, कांग्रेचुलेशन कर रहा है। और इसके सारे के सारे मेन कोर्स, साइड कोर्स, सारी चीजें कंप्लीट हो चुके हैं। 2 प्लेटिनम कार्ड में मिले हैं, इसमें कैमरा और लकी बैग 2 चीज मिले हैं। और यहाँ पे हमारा चियोन है कि यंग कह रहा होता है थैंक यू यार तूने सोहा को बचा रखा था। कुल मिला के उसके बाद में ये बंदा कहता है हम वेस्ट गैंगबुक की पक्का हेल्प करेंगे जब भी वो हमारी हेल्प मांगेगा। और उसके बाद ये बंदा कहता है नाजी ने कहा था कि सबकी हेल्प करनी चाहिए, हर किसी को काइंडनेस दिखानी चाहिए। और ये कह के वो निकल जाता है जिसपे सियोन कहता है अब इसको कभी पता ही नहीं चलेगा मैं बैगमैन किम है। और यहाँ पे हारू कह रहे होता है वाह यार बहुत अजीब सी बात है, तुम इतने क्लोज भी नहीं थे लेकिन तुम लोगों ने बहुत अच्छी लड़ाई करी। उसके बाद ये लोग बहुत सारी बातें करते हैं। हारू कहते हैं मुझे अच्छा लगा है कि मैं अच्छे से लड़ पाया हूँ, हारा नहीं हूँ। और सियोन कहते हैं बहुत अच्छी बात है, हमें कुछ लोग मिल चुके। अब यहाँ पर ये और भी लोग मिल चुके हैं और ये लोग वो टॉप डॉग के हंटिंग टीम वगैरह वो सब है। इतने में सियोन खड़ा होता है, वो कहता है तुम लोगों ने देख लिया होगा कि हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी तो हम दोनों ने मिलके इन दोनों को हरा दिया जो अभी लिटरली साउथ गैंगबुक के टॉप 3 में आते हैं भाई, ब्योमसैंग और ये युगियोन। तो तुम सोच के देखो अभी तो सिर्फ हम दोनों थे, अभी तो कूजा तो आया ही नहीं है जो जिसको तुम एल डियाब्लो के नाम से जानते हो। अगर वो आता तो तुम सारे के सारे मर जाते अभी तक। तुम अब तक समझ चुके हो कि हम उससे नहीं हारने वाले हैं, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, मैं तुम्हें तुम्हारे गुड के लिए बोल रहा हूँ कि तुम हमें ज्वाइन कर लो। और ये लोग सारे के सारे इसको ज्वाइन कर लेते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर टीचर कुछ पढ़ा रहा होता है, सियोन यहाँ पे सो रहा होता है। सियोन सोच रहा होता है यार कितनी अजीब सी बात है, साउथ गैंगबुक मेरी बहन के पीछे पड़ गए, कितने अजीब से लोग हैं, ये सारे गंदे गंदे काम कर सकते हैं, मुझे नहीं पता था। लेकिन जो भी है मैंने सारी चीजें अच्छी कर दी, हारू को अवेकनिंग मिल चुकी है और मुझे बस देखना है कि बाकी के सारे लोगों को अवेकनिंग मिलेगी कैसी। इतने में आवाज आती है क्या मैं तेरे से इरेजर ले सकती हूँ? ये कहता है हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ये बंदी क्यूटी अपनी कह रही होती है थैंक यू सो मच, और ये ब्लशी कर रही होती है, ये सोच रही होती है ये बंदा कैसा है। और ये कहती है तुझे पता है मेरे जो बग बाइट है ना वो इच कर रहा है। जिसपे ये कहता है कहाँ पे हो गया तेरा बग बाइट, मैं वापस प्लेस करूँ जल्दी बता। जिसपे ये कहती है अगर तुझे करना है, ये कहता है अच्छा बेटा तो कहाँ पे जरा मुझे बताएगी। और ये बंदी कपकपाते हुए कह रही होती है द सोल ऑफ माई फुट, मतलब पैर के बिल्कुल नीचे इसको बग बाइट हुआ है। भाई साहब देख रहे हो, शी हैज टेकन द फर्स्ट मूव, शी इज गोइंग टू मेक सियोन किम डर्टी। जिसपे सियोन कहता है चलो ठीक है मैं मेरा मैजिक चला देता हूँ, कहाँ पे काटा था, किसने काटा था जरा मुझे दिखाओ। और ये बंदी यहाँ पर कहती है द सोल ऑफ माई फुट पे काटा हुआ है। यहाँ पे ये कहता है क्या है, अरे हम क्लास के अंदर है, ये सारी चीजें अजीब नहीं हो जाएगी। जिसपे ये कहती है चुप रहे यार फालतू बात मत कर, नहीं करना तो मना कर दे। जिसपे कहता है अच्छा चल ठीक है, गुस्सा क्यों हो रही है, मैं कर देता हूँ, क्लास ही तो चल रही है। ये बंदी लिटरली अपने पैर उसके पैर पे रख देती है और हम देखते हैं ये कहती है जस्ट कर देना जल्दी से। और यहाँ पे भाई टीचर स्टूडेंट सब के सब लोग हैं। इतने में ये बंदा उसका पैर पकड़ता है और वो टिचिक टिचिक करके पिचिक पिचिक करके वो कर देता है। और हम देखते हैं यहाँ पे ये कहता है सारी चीजें हो चुकी हैं, बाकी ठीक है। इतने में टीचर कहता है क्या करूँ तुम लोग, और इन दोनों के फटते सारे लोग घूर रहे और ये कहते हैं कुछ नहीं कर रहे, पढ़ रहे हैं हम तो। और यहाँ पर हम देखते हैं सियोन शर्मा जाता है, चैरिन बैग शर्मा जाते हैं। और उसके बाद अगले सीन में भाई बस इतना ही था। अगले सीन में यहाँ पर ब्योमसैंग हो रहा होता है, आई एम सॉरी वगैरह कह रहा होता है, माफी मांग रहा होता है। सियो कहते भूल जा मैं तेरे को नहीं पनिश करने वाला हूँ यार। जिस पे ब्योमसैंग खुश होता है और अपना सियो को उसको मुंह पे चाटा धर देता है और कहता है अब हम वापस से सारी चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि तू सियोन किम को हरा सकता है। उसके बाद में तू
और युक्योम ना दोनों कैसे हार चुके हो, और जो द टॉप डॉग हंटिंग टीम है वो भी हार चुकी है। भाई बहुत गलत काम किया है तुमने। और रही बात फैंटेनाइल की, वो भी नहीं है। क्या चक्कर है, सारे के सारे मेरी बात सुनो। अब चीजें मेरे हाथ से निकली जा रही है, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, लेकिन वेस्ट गैंगबुक हारना ही चाहिए। हम इस चीज को और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, वरना साउथ गैंगबुक खत्म हो जाएगी। ये हमारा फाइनल बैटल होने वाला है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं सियोन कह रहे होते हैं ये क्या बात है क्लाउड, तो इतनी नाराज क्यों है। यहाँ पे क्लाउड नाराज होती है, वो कह रही होती है तूने मेरे साथ ये किया, फिर उसके बाद मुझे भगा भी दिया। जिस पे सियोन माफी मांगता है और कहता है तू मुझे देखेगी भी नहीं। और हम देखते हैं ये ऑब्वियसली सियोन को समझ तो आता है कि ये बंदी ऑब्वियसली डार्क के अंदर है, तो इसे भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। इतने में सियोन कहता है जो तू चाहेगी वो होएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं फोन के अंदर ये एक कोई सियोल वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2022 का है, ये होता है जिसपे ये जाने के लिए कहती है। और ये लोग पहुंच जाते हैं भाई बहन बन के, और ये एरिया बहुत क्राउडेड होता है। और यहाँ पे भाई डायोन भी मतलब क्लाउड बहुत खुश होती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सोहा आ जाती है, जो बहुत ही सही कपड़े पहन के आई होती है। और ये कहती है सियोन तू यहाँ पे क्या कर रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, जिसपे सोहा कहती है यहाँ पे मैं मतलब खो चुकी हूँ, मेरे दोस्त वगैरह थे ना वो पता नहीं कहाँ जा चुके हैं, और तेरी बहन डायोन। और यहाँ पर ये देखते हैं यहाँ पे क्लाउड गायब हो चुका है, सियोन ने उसको वापस से अंदर बुला लिया है। अब ये बंदे यहाँ पे घूमने आए थे, वापस बुला लिया है। इतने में ये कहते हैं क्या तुम मेरे को साथ में मिलकर ढूंढवा सकता है, और ये कहता है कोई दिक्कत नहीं हम ढूंढेंगे। और ये बंदी उसका हाथ पकड़ लेती है। सियोन कहता है ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, बट हम देखते हैं यहाँ पर क्लाउड खुद समन हो चुका है। सियोन कहता है क्या बात है, ये तो मुझे लगा मैंने देखा है कुछ, क्या चक्कर है। बट अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे एलिसा कर रहे होते हैं, और एक बंदी है जो बहुत ही बड़ी स्टार होती है, द मेंबर ऑफ द गर्ल ग्रुप परफेक्ट की है ये, और ये बहुत सुंदर होती है। और डायन उसे देख के शॉक्ड है। अगले सीन में सोहा इसके मुंह पे पता नहीं ये दिल विल बना देती है। और हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग दोस्त को ढूंढने से ज्यादा मजे कर रहे होते हैं, और इसने क्लाउड को तो ऑब्वियसली उसके अंदर कैद कर दिया है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे सियोन कहता है चलो जो भी है, लेकिन वो दोस्त वगैरह कहाँ है, मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। और इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग कहते हैं देख ये तो बहुत सुंदर है यार सामने से। और वो बंदी कह रही होती है ओए सियोन किम। सियोन कहता है मैं, क्या तू मुझे जानती है। अब यहाँ पर ये और कोई नहीं है, यहाँ पर एलिसा आ चुकी है, और ये बंदी सियोन से बात कर रही होती है। इतने में ये कहते हैं क्या, ये तो बहुत अजीब सी बात है। यहाँ पर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पे एलिसा अपनी वैन के अंदर होती है, और वैन के बाहर क्लाउड आ चुकी है। और यहाँ पर क्लाउड ने एलिसा का रूप ले लिया, जिसके पास स्ट्रेंथ डी है, सारी चीजें ऐसी छोटी मोटी हैं। लेकिन यहाँ पे सोहा उसे पकड़ के बैठी। सोहा कहती है ये क्या है, ये कौन है। इतने में एलिसा मतलब क्लाउड आते हैं, और वो कहती है मैं कौन हूँ, ये नन ऑफ योर बिजनेस। और ये बंदी अपने सियोन किम को पकड़ के कहती है मेरे मास्टर हो ना तुम, चलो चलो घूम के आएंगे। और ये बंदी इसको पकड़ के सबके सामने से लेके चली जाती है। बाबा रे बाबा, इस बंदे ने लिटरली सियोन किम को पकड़ लिया। ये सारे लोग शॉक्ड है, ये कह रहे हैं कुछ बोल ही नहीं पा रहे। सोहा ने भी अपना मुंह बंद कर लिया है, वो कहते हैं हर मास्टर, सियोन किम इसका मास्टर है। इतने में सियोन समझ जाता है अब समझ आया मुझे। और फिर लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। सियोन इन दोनों का हाथ पकड़ता है और इसको लेके भग जाता है। फिर सियोन इसको बताता है कि ये मेरी कजन है, ये एलिजिया मेरी कजन, एक्चुअली एलिजिया नहीं है, ये और कोई है, ये मेरी कजन है जो फ्रांस से आई है। इतने में हम देखते हैं सियोन ने लिटरली सोहा को अजीब बातें बता दी है कि ये इसकी कजन है, ये एलिजा नहीं है, ये बंदी बहुत दूर से आई है, हाफ कोरियन है और हाफ अमेरिकन है। और क्योंकि एलिजा भी यहाँ पर लाइव स्ट्रीम भी कर रही होती है अब ये बंदे यहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर रही होती हैं, लोग फालतू कमेंट भी कर रहे होते हैं, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद सियोन कहता है ये मेरी सच में कजन है और ये फ्रांस से आई हुई है, फ्रेंच बोलती है। इतने में हमारी सोहा भी फ्रेंच में बात करने लग जाती है, जिसका कोई रिप्लाई ही नहीं करती क्लाउड। और हम देखते हैं सियोन कहते हैं इसको फ्रेंच भी आते हैं, क्या बात है। बट हमारा सियोन उसको कैसे जैसे रोकता है और कहता है भाई प्लीज मत करना बकवास। और फिर उसकी दोस्त भी आ जाती है सोहा की, और ये लोग फिर बहुत सारी बातें करते हैं। और फिर बाद में सोहा कहती है चलो बहुत अच्छी बात है, मैं घर जा रही हूँ फलाना ढिमकाना, और वो घर चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं सोहा वापस पीछे मुड़ के देखते हैं और वो कहती है ये कौन था। और यहाँ पे क्लाउड भी बहुत गुस्सा होती है और सियोन भी गुस्सा होता है। और सोहा कह रही होती है इनका रिलेशनशिप क्या है। इसके हाथ में लिटरली वो चम्मच है जिस चम्मच से ये बंदा खा रहा होता है कुछ चीजें, और ये बंदे इस चम्मच को लिटरली लिक कर रहे होते हैं। फिर सियोन कह रहा होता है कितनी अजीब सी बात है, कितना बड़ा डिजास्टर है यार, मैं यहाँ पे घूम भी नहीं सकता। और ये बंदी लिटरली के पॉप स्टार बन के आ चुकी है। और यहाँ पे क्लाउड सॉरी वगैरह कह रही होती है, ये कह रही होती है मेरे पास कोई अच्छा सोल्यूशन था भी नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतने में सियोन कहता है माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वैसे भी बाहर तो आना ही था। बट क्लाउड कहती है सर लेकिन आपका फेस इतना ज्यादा रेड क्यों हो चुका। भाई सियोन पहली बार एक सेलिब्रिटी को इतना क्लोज से देख रहा है जो सच में सुंदर भी है। और इतने में यहाँ पर थोड़ी बहुत ये सारी चीजें होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और सियोन कहता है ये क्या है। क्लाउड कहता है भाई इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे को इस वर्ल्ड के अंदर रहने देने के लिए भी थैंक यू सो मच, मैं इन सब चीजों को रीपे कर दूंगा बहुत जल्दी। और अगले सीन में हम देखते हैं क्लब रूम है जहाँ पर ये सारे
कह रहे होते सुयोन हम सारे लोग इस मीटिंग रूम में मिलते रहते हैं, क्या हम कहीं और नहीं मिल सकते? बट यहाँ पर एक मीटिंग हो रही होती है, ये लोग कह रहे होते हैं क्या मीटिंग है? इतने में एक बंदा आता है और कहता है इमरजेंसी है, जिसपे ये कहता है क्या हुआ? अब यहाँ पर सारी चीजें बाहर निकल चुकी है, ये कहता है कुछ तो हुआ है और यहाँ पे सुयोन कहता है उन्हें बता दे मुझे मैसेज मिल चुका है। फिर अगला सीन साउथ गैंगबुक का होता है और यहाँ पे ये कह रहा होता है ब्योमसैंग सारे लोग आ चुके हैं तो प्लीज ब्रीफ कर दे। अब यहाँ पर ये बंदा बताता है कि इस मैप के हिसाब से जो साउथ गैंगबुक है ना वो होपलेस हो चुका है, क्योंकि वेस्ट गैंगबुक भी भर चुका है, ईस्ट गैंगबुक भी भर चुका है, साउथ गैंगबुक बहुत छोटा हो चुका है, हमारी टेरिटरी बहुत कम हो चुकी है, इसलिए हमें अपने ट्रूप्स वगैरह को डिप्लॉय करना पड़ेगा सही जगह पे। और इन सब चीजों के बारे में ईस्ट और वेस्ट दोनों को पता है और वो दोनों बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे हम लोगों के ऊपर, फटाक से अटैक कर देंगे। और उन्हें ऑब्वियसली बात है अगर दोनों अटैक करते हैं तो हम हारेंगे ही हारेंगे, और अगर इस बार हम हारते हैं तो साउथ गैंगबुक हमारा बचेगा ही नहीं। और ये कहता है चल समझ गया ना मेरी सारी की सारी बातें, अभी हमें बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा। और ब्योमसैंग कहता है ये मेरा लास्ट स्टैंड है, हम देख लेंगे। और यहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है इमरजेंसी है, इस गैंगबुक ने हम पे अटैक कर दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं जाया हैन सियो कैंग का अच्छा खासा दोस्त है और जायन कह रहा होता है बहुत अच्छी बात है यार, हम लोग जीत चुके हैं ऑब्वियसली। अब इस बंदे का नाम है डोंग टेक CEO, ये बंदा 4th आता है ईस्ट गैंगबुक के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर एक और बंदा है जिसके लाल बाल है, इस बंदे का नाम है सिग्योंगरू, ये रैंक 3rd है ईस्ट गैंगबुक हाई के अंदर। और हम देखते हैं जाया कह रहा होता है ये बहुत अच्छी बात है यार, हमारा क्रू इतना अच्छा है, हम इन सबको सारी चीजें सिखा देंगे। और ये बंदा है 2nd, इसका नाम है चैंगुंग योम, ये बंदा काफी पावरफुल बताया जाता है मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर ये सारे लोग बात कर रहे होते हैं, सुयोन किम ने बहुत सारी बात करी है और ये लोग अटैक करने के लिए निकल चुके हैं। वो भी किसके ऊपर अटैक करेंगे? ये साउथ गैंगबुक के ऊपर। वेस्ट गैंगबुक से इन्होंने बात कर ली, ये उनके साथ मिलकर साउथ गैंगबुक को आज खत्म कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग कह रहा होता है बेशक साउथ गैंगबुक के पास बहुत नंबर है, लेकिन ईस्ट गैंगबुक के पास माइटी लोग हैं, मतलब जितने भी लोग हैं वो काफी पावरफुल हैं, उनके पास अलग लेवल का टैलेंट है, लेकिन टैलेंट तो हमारे पास भी, और हमारे पास धीरे धीरे नंबर आ चुका है। और यहाँ पर मेन कोर्स है द फॉल ऑफ साउथ गैंगबुक हाई, और इसका रिवॉर्ड भी अननोन है। 2, 3, 4, 5 अभी जो कोर्स निकलने वाले हैं वो भी अननोन है। अब यहाँ पर ये लोग भी रेडी हो चुके हैं फाइट करने के लिए, मेन कोर्स स्टार्ट करने के लिए। ओ भाई साहब, यहाँ पे सुयोन के मतलब वेस्ट गैंगबुक पूरा निकल चुका है लड़ने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं जियो का कि कहते हैं तू उनसे नहीं लड़ सकता, जिसपे ये कहता है अरे क्या हो गया, मैंने जायहा को प्रॉमिस किया मैं करूंगा ये सारी चीजें। जिसपे ये कहता है जायहा ही रीजन है जिसके चक्कर में तू वहां पे अटैक नहीं कर सकता, अगर हम लोग साउथ गैंगबुक के ऊपर अटैक करते हैं तो जायहा हैन हमारे ऊपर अटैक कर देगा। सुयोन बोलता है ये क्या बोल रहा है, जायहा हम पे क्यों अटैक करेगा? जिसपे ये बताता है कि अरे यार मैं तुम्हें समझाता हूँ, साउथ गैंगबुक तो आज चलो कैसे भी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो जायहा है ना उसने प्लान बना रखा है जैसे ही साउथ खत्म होएगा ईस्ट गैंगबुक वेस्ट गैंगबुक के ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि हम लोग हालत में ही नहीं होंगे यार। बेशक हम लोगों ने उनके साथ अलायंस मिलाई है, लेकिन वो अलायंस बिल्कुल ऐसे नोक पे है, एज पे है, कभी भी टूट सकती है, उसका कोई वो रीजन भी नहीं देगा, वो बोलेगा मैंने तोड़ दी मतलब तोड़ दी। और इसीलिए साउथ गैंगबुक के ऊपर अटैक करके कोई फायदा नहीं है, ईस्ट गैंगबुक हमें उसी टाइम खत्म कर देगा। जायहा है ने हमें स्ट्राइक करने को पहले इसलिए बोला ताकि उनको टाइम मिल जाए और वो हम सब के ऊपर अटैक कर दे, समझ आ गया? और वो जो उनके पास जितने भी लोग हैं ना वो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट स्टेट में होंगे, इसलिए हम उन्हें रोक भी नहीं पाएंगे। और जायहा हैन ऑब्वियसली ऐसे सारे रिजोर्ट के ऊपर उतर सकता है, वो ये सारी बकलेतियां कर सकता है, जिसपे हमारा सुयोन कहता है सबके सब लोग इसके लिए ताली बजाओ। और यहाँ पर सब लोग इसके लिए ताली बजाते हैं, ये शॉक्ड बैठा है। और यहाँ पे ये कहता है हमें कोई अच्छा एक्सक्यूज चाहिए, हमें एक्सक्यूज देना पड़ेगा कि हम साउथ गैंगबुक के ऊपर नहीं अटैक करें। जिसपे ये कहता है इसके बारे में टेंशन मत ले, हम कर लेंगे। और फिर बाद में जायहा हैन यहाँ पे खड़ा होता है, जायन कहता है क्या बोला तूने, सुयोन अटैक नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? जिसपे ये बताता है कि यहाँ पे जो वेस्ट गैंगबुक के ऊपर जो टेरिटरी है ना, यहाँ पे आसपास है ना बहुत सारे छोटे छोटे पंटर बैठे हैं साउथ गैंगबुक के। अगर सुयोन किम ने ट्राई किया साउथ गैंगबुक के ऊपर अटैक करने का तो वो सारे लोग वेस्ट गैंगबुक के ऊपर अटैक कर देंगे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है पहले वो इन सबको खत्म करेंगे। और ये मैसेज देके ये बंदा भाज लेता है। यहाँ पे ये लोग कहते हैं अबे सुयोन किम तो स्मार्ट है यार, मुझे लगा नहीं था इतना स्मार्ट होगा। जिसपे ये कहता है हाँ उसके पास एक एडवाइजर है जिसका नाम जियोक चैंग है। जिसपे जाया हैन का ये जो नंबर 3 है, नंबर 2 है, नंबर 2 है शायद, ये बंदा कहता है फिर अब हम क्या करने वाले हैं, क्या अब हम साउथ गैंगबुक के ऊपर अटैक करेंगे अगर सुयोन अटैक नहीं करने वाला? जिसपे ये कहता है नहीं हम भी सेम वही करेंगे जो वो लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे ब्योमसैंग होता है और वो कहता है कि ये जो अलायंस है ना वेस्ट और ईस्ट की, ये बहुत फ्रिजाइल है, ये कभी भी कोलैप्स हो सकती है, इसलिए मैं इनके बीच में दरार ला के रहूंगा और मैं इसकी एडवांटेज लेके उनको ऑफ गार्ड पकड़ के डिवाइड एंड कॉन्कर कर दूंगा भाई साहब। अब यहाँ पर कुछ लोग लड़ रहे होते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर ये ह्योंगडोंग ली से लड़ रहे होते हैं। अब ह्योंगडोंग इन सबको तोड़ देता है और तोड़ने के बाद ये बंदा कह रहा होता है अभी डूली के पास पहुंचने में तो बहुत टाइम है, मेरे भाई से मिलने
में बहुत टाइम है, वो बंदा काफी अलग लेवल के ऊपर है। इतने में हम देखते हैं सारे लोग यहाँ पे लड़ रहे होते हैं, ये सारी चीजें चल रही है, भग रहे हैं। बट यहाँ पे ये सियोन से बात करता है और ये बोलता है कि हाँ हमने ग्रुप्स के हिसाब से चीजें कर दी और चीजें खत्म हो रही धीरे धीरे, और सियोन ने भी बहुत सारे लोगों को मार दिया है। फिर ह्योंगडोंग पूछता है ईस्ट गैंगबुक क्या कर रहा है, जिसपे सियोन को पता चल चुका है कि उन लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया एग्जैक्टली सेम चीज करना। बाकी कोई नहीं, हम धीरे धीरे चीजें खत्म कर देंगे, लेकिन सुन मेरी बात सुन। अरे फोन, अरे क्या हो गया? ओए हेलो, अबे क्या पोटी के ऊपर पैर रख दिया क्या? और यहाँ पे ह्योंगडोंग ली के सामने सियोक कैंग आ चुका है भाई साहब। भाई इसको कुछ नहीं पता कि सियोक कैंग इसके पास क्यों आया। अब यहाँ पे सियोक कहता है डिवाइड एंड कौन कर क्या चक्कर है, जिसपे ये बताता है ब्योमसेंग कि जो वेस्ट और ईस्ट गैंगबुक आए हैं ना, वो अभी मतलब अपने जो ट्रूप्स है ना उनको डिप्लॉय करने में लगे पड़े हैं इधर उधर। लेकिन मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, अगर हम इनसे लड़ेंगे ना अभी हमारे ट्रूप्स के साथ, तो हम इन्हें धूल चिटा सकते हैं, उन्हें मार सकते हैं, गंदा तोड़ सकते हैं। और उसके लिए तेरे को काम करना पड़ेगा सियोक कैंग, तेरे को भी एक ट्रूप से तो लड़ना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ह्योंगडोंग ली जाके सीधा अटैक कर देता है, बट इसको पता चलता है सियोक को कुछ भी नहीं हुआ। सियोक यहाँ पर फिर एकदम से राइनो बन के उसके ऊपर अटैक कर देता है और ह्योंगडोंग ली सिर्फ एक अटैक के बाद खत्म हो जाता है। और यहाँ पर सियोक कहता है तेरे जैसे वीकलिंग हमें खत्म करने आए थे, क्या चक्कर है यार, हट, और उसको खत्म कर देता है। यहाँ पे ये बंदा कपड़े उतारता है और कहता है अरे यार तुम तो मेरे टॉप डॉग हंट टीम थी ना, तुम्हारी ऐसी तैसी हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर यहाँ पर अपना जाया हैन होता है और इससे ये आदमी बात कर रहा होता है, ये कह रहा होता है सियोक कैंग और आप में कौन ज्यादा ताकतवर है, जिसपे वो कहता है अरे क्या फर्क पड़ता है कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर ये बताता है कि उसको है ना लोग राइनो कहते हैं, दी रेसलिंग राइनो। और यहाँ पर भाई सब लोगों की फट चुकी है, ये कहते हैं ये इम्पॉसिबल है भाई, हम नहीं लड़ सकते, भागो भागो भागो। और ये करके ये लोग भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे सियोन को ये प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है, लोग बताते हैं कि ये सारी चीजें चल रही हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमने हमारा गार्ड लेट डाउन कर दिया। जिसपे ये कहता है अरे नहीं है बाबू, टेंशन क्यों ले रहा है, मैंने अपने फाइटर्स को बहुत अच्छे तरीके से पेयर किया है। हारू के साथ मैंने पेयर किया है जियोंग को, कुजे के साथ मैंने अपने आप को पेयर किया है, और ह्योंगडोंग के साथ मैंने पेयर किया है हाजिन गू को। और यहाँ पे हाजिन गू खड़ा होता है और यहाँ पर सियोन कैन भी यूज कर लेता है कैमरा कार्ड। इससे होता ही है, ये जो सामने हाजिन गू है जो इसकी टीम वाले लोग हैं, उसके थ्रू इसको सारी चीजें दिखती रहती है, पता नहीं कैसे क्या ही टेक्निक लग रही है, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे हाजिन कहते हैं ये हमारी पहली बार मीटिंग है ना, इसकी भी स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस वगैरह सब काफी तगड़ी है। और सियोक कैंग कहता है हाँ पहली बार ही मिल रहा है, और इसकी भी लगभग सारी सेम होती है। और यहाँ पे सियोन रेडी है इन सारी फाइट्स को देखने के लिए, लड़वाने के लिए। भाई साहब मजे ही मजे हो बेटे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों आमने सामने एक दूसरे को मुक्का चढ़ जाते हैं, और सियोन उस चीज को देख रहा है, वो कह रहा है चीजें स्टार्ट हो गई, देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। भाई साहब हाजिन गू ने बहुत अच्छे मुक्के मार रखे हैं, ये बंदा बस ब्लॉक कर रहा था, लेकिन उसके हाथों पे पता चल रहा है कि कितना पेन हुआ है। इतने में हम देखते हैं हाजिन गू उसके पेट के ऊपर बहुत गंदी तरह पंच मारता है, जो इतना भयंकर था कि ये बंदा लिटरली हिल नहीं पाता। हम देखते हैं इसने सियोक कैंग को लगभग बढ़िया थोड़ा है, ये बंदा उसके मुंह पे बहुत गंदा पंच मारता है। भाई हम देखते हैं सारे लोग बहुत बुरी तरह चीयर अप कर रहे हैं, वाह यार ये हाजिन गू है, ये बंदा बहुत तगड़ा है। सब लोग चीयर अप कर रहे हैं कि तू इसे हरा देगा, हरा दे भाई, हरा दे, तू कर सकता है, ये जो केसी फाइटिंग मेथड है ना, इससे तू हरा सकता है। और इसी के साथ वो यही सब कर रहा होता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर इस बंदे ने कुछ तो किया है। बट यहाँ पे जायहान बताता है कि वो बंदा पता है राइनो क्यों कहलाता है, ये सिंपल है, उसको लोग बहुत गंदा, मतलब बहुत गंदा, लेकिन उसकी तरफ से अगर सिंगल टैकल भी तुम्हारे ऊपर आया तो तुम लोग खत्म हो। और ऐसा ही होता है भाई साहब, इसके ऊपर हाजुन के ऊपर ये बंदा चढ़ जाता है। बट हम देखते हैं हाजुन ने इसे कंट्रोल कर लिया। भाई हाजुन भी नॉर्मल इंसान नहीं है भाई, बहुत पावरफुल है। अगर सियोन हेड नहीं होता वेस्ट गैंगबुक का तो ऑब्वियस ही बात है ना हाजुन होता भाई, ऑब्वियस यार हाजुन बहुत पावरफुल है। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे सियोक ने पूरी कोशिश करी है, बट उसके बाद भी सियोन बस यही सोच रहे हैं सियोक गैंग ये बेशक फटीक हो चुका है, लेकिन ये बंदा हार क्यों नहीं रहा। अगर हाजुन ने एक आध और मार दी तो शायद ये हार जाएगा, और हाजुन ऐसे करता है, उसको मारते पे मारता जाता है। बट हम देखते हैं यहाँ पे जायहान वापस बताता है वो बंदा राइनो सिर्फ उसकी पावर्स के लिए नहीं है, उसके शोल्डर्स पावर के लिए नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी के लिए भी है। वो आपको पता होगा जो राइनोस होते हैं ना वो बिल्कुल हर्बीवोरस होते हैं, लेकिन वो अग्रेसिव बहुत ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं भाई साहब सियोक ने इस बंदे को तोड़ दिया। यहाँ पे हाजुन शॉक्ड है, हाजुन की ग्रिप छूट चुकी है, सियोक ने उसको पकड़ लिया और पटकनी दे देता है। भाई पटकनी के साथ ही हाजुन सोचता है मैं इसको एक और मार सकता हूँ, पहले मुझे साइड होना पड़ेगा। इतने में सियोक उसको पकड़ के वापस एक और पटकनी दे देता है। और भाई इनफाइनाइट सुप्लेक्स है, इन्फिनिट सुप्लेक्स था। और ऐसा था कि यहाँ पे हाजुन खुद कहता है राइनो तू जीत चुका है, मैं हार चुका हूँ। और यहाँ पे सियोक कहते हैं ब्योमसंग ये मैं हूँ, मैंने हाजुन गू को हरा दिया है, आगे का तू संभाल। अब यहाँ पे ब्योमसंग कुत्ता कमीना ये कह रहा होता है बहुत बढ़िया यार, डिवाइड एंड कॉन्कर सब बढ़िया चल रहा है, हम हरा देंगे सब चीजों को, आप बेस पे आ जाओ, बाकी सारी चीजें हमारे लोग संभाल लेंगे। मैंने युगियोमना को कॉल कर दिया, वो जा चुका है। अब यहाँ पे युगियोमना भी आ चुका है जिसने टीम ए को खुद हरा दिया। ये बंदा काफी कॉन्फिडेंट है। और हम देखते हैं यहाँ पे जायहान कह रहा होता है एक्सप्लेन, और यहाँ पर सारे लोग पिट चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो भी बंदा था ये कह रहा होता है हाँ मतलब ऐसा
ऐसा हो गया कि साउथ गैंगबुक है ना एडवांटेज ले रहा है, वो पता नहीं वेस्ट गैंगबुक को भी मार रहा है और हमें भी मार रहा है, क्या चक्कर है। इतने में जो नंबर 2 था वो कहता है अरे यार उन लोगों ने तो बहुत ही मारा यार, मतलब वेस्ट गैंगबुक भी हार चुकी है और ये लोग भी हमें हराने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मैं जाऊं। इतने में यहाँ पर ये बंदा आता है, ये लाल बालों वाला, और ये कहता है अरे उधर देखो तो सही, हमारे पास एक गेस्ट है। अब यहाँ पर सियोन किम आ चुका है भाई इन सबके बीच में अकेला। भाई साहब ऐसा लग रहा है KGF से यश आ चुका है, ये बंदा अकेला आता है। लोग कहते हैं अभी अकेला क्या कर रहा है, इसमें दम तो बहुत है भाई साहब। लाल बालों वाला भी कहता है सियोन किम यार ये तो इंटरेस्टिंग लड़का है। और उसके बाद ये बंदा यहाँ आके कुछ बात करता है जायहा हैन से, ये साफ साफ कह देता है कि अभी हमें फोकस करना चाहिए साउथ गैंगबुक हाई को हराने के लिए, समझ नहीं आ रहा तेरे को। फिर बाद में हम देखते हैं जियोक बात कर रहा होता है सियोन से और सियोन से बता देता है कि अभी जायहा हैन बिल्कुल फोकस करेगा साउथ गैंगबुक को हराने के लिए, टेंशन वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर ये 4-5 लोग आ जाते हैं और ये लड़ने के लिए रेडी है, बट हम देखते हैं सियोन सबको अकेला तोड़ देता है। ये बंदा बहुत गंदी तरह मारता है और ये ताइक्योन टेक्निक यूज करता है। ताइक्योन से मुझे याद आया अभी रिसेंटली मैंने मैनेजर गेम एक्सप्लेन किया था और उसके अंदर भी एक बंदा ताइक्योन यूज करता है जो काफी पावरफुल टेक्निक है, तो प्लीज अगर नहीं देखा है तो जाकर देखो। अब यहाँ पे जिनहोक शॉक्ड है और हम देखते हैं सियोन ने इन सबको मार दिया और जो कोर्स है वो अपडेट भी हो चुका है। हारू यहाँ पे कहता है मैं भी बढ़िया लड़ रहा हूँ, कूजा भी बिल्कुल बढ़िया रेडी है, यहाँ पर ये सारी चीजें मस्त चल रही है और कूजा अपने पोटेंशियल पे आ चुका है। शायद ऐसा हो सकता है कि ये बंदा अवेकन हो जाए, शायद। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर सियोक गैंग अपने घर पे पहुंच चुका है, अपने बेस पे पहुंच चुका है और ये बस यही सोच रहा है कि हाजुनगु काफी पावरफुल था, अगर मैं सच में लास्ट वाला अटैक नहीं करता तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो मुझे हरा देता, बहुत आराम से हरा देता। फिर हम देखते हैं ब्योमसेंग भी यहीं पे और ये कह रहा होता है मैं वेस्ट गैंगबुक और ईस्ट गैंगबुक को लड़वा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बेशक ये जो चीज है वो इजी नहीं है, लेकिन उसकी जो अलायंस है ना वो बहुत फ्रेजाइल है, हमें इनको खत्म करना पड़ेगा, हमें उन लोगों को भेजना पड़ेगा साउथ गैंगबुक टेरिटरी से, हमें अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय। इतने में एक बंदा आता है और वो कहता है सरकार कुछ हो गया। सियोन किम जाया हैन से मिलने गया था और इन लोगों ने अपने बीच में पता नहीं क्या तंत्र मंत्र किया है, ये लोग हमारे प्रति बहुत गुस्सा है, इन लोगों ने डिसाइड किया ये हमें मार के छोड़ेंगे और ऐसा ही होता है भाई। सियोन और जाया एक साथ हो जाते हैं बुरी तरह। यहाँ पे ब्योमसेंग कहता है ये सियोन किम ये क्या करता रहता है, ये जाया हैन से परस्यूट कर चुका है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे सियोक कहता है चुप रहो, मेरे को जल्दी से रिकवर होने दो, मैं सियोन किम को जॉन से मार दूंगा। भाई सियोक तो बहुत गुस्सा है। फिर इधर हम देखते हैं यहाँ पर डोंगो वैंग है, रैंक 10 साउथ गैंगबुक है, ये अपने सारे लोगों को बुरी तरह मोटिवेट कर रहा होता है और कह रहा होता है हाजुनगु को हम लोगों ने हराया। जैसे ये सारे लोग मोटिवेट होते हैं, जैसे ही मोटिवेट होते हैं ये लोग, इनका इंपल्सिव थॉट्स बुरी तरह बढ़ जाते हैं और ये लोग अपने आप को पावरफुल समझने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर लाल बालों वाला आता है, वो कहता है हाँ हम हराएंगे, गो साउथ गैंगबुक हाई गो। और यहाँ पर हम देखते हैं इसको देख के सब लोगों की फट जाती है और ये बंदा स्माइल करता है। भाई साहब मेरे को लगा ये कैसी मूंछ है इसकी, सफेद, बट ये दांत दिखा रहा था। उसके बाद में इस बंदे ने सब लोगों को तोड़ दिया है, पलक झपकते भाई कितना पावरफुल है ये बंदा। भाई ये बंदा आपको फ्यूचर वाले टाइम में बहुत बड़ा धोखा देने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको, स्पॉयलर्स नहीं है बस धोखा देने वाला है ये। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा लास्ट तक सब लोगों को मार देता है और ये कहता है अबे यार क्या फायदा, यहाँ पर तुम लोग पिटने ही वाले हो यार। और यहाँ पे हारू और सियोन ने भी नंबर रैंक 16 तक के सब लोगों को हरा दिया। यहाँ पर एक बंदा आता है वो कहता है मैं न्यूज ऑफ विक्ट्री लेके आया हूँ, जहाँ हैन ने भी सब लोगों को हरा दिया और रैंक 15 तक तो सारे लोग हार चुके हैं, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। इसमें हम सियोन कहता है अरे भाई ये मेरा लड़का है, मेरे को कुछ कम एक्सपेक्ट नहीं था उस बंदे से, वो बहुत तगड़ा बंदा है। और अगली जो इनकी फाइट होने वाली है वो होने वाली है जियोन ली वाली ग्रुप के साथ और ये लड़की है जियोन ली। ये बंदी अपनी स्वॉर्ड स्टाइल यूज करती है, काइंड ऑफ ये थोड़ी गो किम बनने की कोशिश कर रही है बट बन नहीं पाएगी कभी भी। और ये बंदी अपने छोटे से ट्रूप्स के साथ अटैक कर रही है, बट हम देखते हैं यहाँ पर जाया हैन वाले लोग आके अटैक करने वाले हैं इसके ऊपर और यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी है लड़ने के लिए। और हम देखते हैं सियोन कहता है तूने सुन लिया ना, क्या तू खुश है इस चीज से कुकजा यांग, जिसपे साफ साफ कुकजा कहते हैं सियोन मैं चाहता हूँ कि मैं उसको बचाऊं, जिसपे वो कहते हैं क्या, ये कहता है अरे यार मुझे पता है कि तू चाहेगा कि मैं ना जाऊं लेकिन वो उसके पास कुछ है मेरा, प्लीज सियोन मेरी बात समझना, मेरे को जाने दे उसको, मेरे को बचाने दे। इतने में जियो का आता है और वो कहता है ये सारी चीज मत करना, पागल हो गया, अगर ऐसा कुछ पता चला ना तो जाया हैन बिल्कुल नाराज हो जाएगा, हमारी अलायंस खत्म हो जाएगी और अलायंस खत्म होती वेस्ट गैंगबुक खत्म हो जाएगा। मुझे समझ आ रहा है तू कैसा फील कर रहा है, लेकिन फिर भी यार ये प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना मानू रे। अब यहाँ पे कुछ डिसअपॉइंट था, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे सियोन कहता है अरे यार चल मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ। अब यहाँ पे ब्योमसेंग होता है और वो कह रहा होता है क्या हुआ। इतने में हम देखते हैं एक बंदा आया था और वो बोल रहा होता है जियोन ली वो जो लड़की है ना उसको बैकअप चाहिए, जिसमें साफ साफ मना कर देता है, कहता है उसको कोई एक्सक्यूज दे दो हम नहीं देने वाले, ये खोतर यार नहीं दे रहा इसको बैकअप। और यहाँ पर ये लड़की बहुत तगड़े तरीके से लड़ रही होती है। भाई लाइक करो वीडियो को, लाइक कर दो जल्दी, दिमाग नहीं खराब करना। यहाँ पर ये बंदी पैर बंद कर करके सबको काट देती है और हम देखते हैं लोग कहते हैं इनक्रेडिबल यार। अब यहाँ पे डाइसोक होंग आ चुका है, डोयांग
कैंग आ चुका है, ये दोनों इसको कैसे हराएंगे मुझे नहीं पता। अब ये दोनों लड़ने के लिए रेडी है। ये लड़का कह रहा है कि अबे यार ये एग्जॉस्टेड है, इसको मैं मारूंगा। इतने में दूसरा एक और बंदा जाके उसको बुरी तरह मारता और ये कहता है जियोन पाक है मेरा नाम, मैं सबको तोड़ दूंगा। और ये बंदा सीधा उस लड़की को बुरी तरह मार रहा होता है। बट हम देखते हैं यहाँ पे कूजा आता है और वो उसको गोद में उठा के साइड ले जाता है, जिसपे ये कहता है अब यहाँ पे जियो कह रहा होता है अबे यार नहीं, वो इस गैंग बुक चला गया, वो हमारा अलाया, दिक्कत हो जाएगी। बट ये कहता है अरे यार टेंशन क्यों ले रहा है, वो बंदा सारी चीजें संभाल लेगा क्योंकि वो बंदा पहन के बैठा है मेरा बैग। अब यहाँ पे ये कहता है यार तो सच में एक गंदी पुस्सी है। इतने में ये लोग कहते हैं भाई यार इस वियर्डो को हम जानते हैं, इसको हमने कहीं देखा। अब ये लोग सोचते हैं ये बैंगमैन है। इतने में ये बंदा अपना गंदा सा पोज देता है और ये कहता है ताई के ज्ञान यूज करूंगा। और यहाँ पर ये लोग कहते हैं भाई यार ये मेरी हेल्प क्यों कर रहा है, ये कौन है। इसमें ये कहता है अरे यार तेरे पास कुछ है मेरा जो तुझे मुझे रिटर्न करना है। यहाँ पे सियोन वेट कर रहा है कि काश उसकी अवेकनिंग हो जाए। अब इसने हारू से पूछा था या फिर ह्योंगडोंग से पूछा था, तो इन्होंने बताया कि जैसे इन्हें लगा था ना कि ये ओवरकम नहीं कर सकते उस बैटल को और इन्हें अपनी स्ट्रेंथ चाहिए होती है अपनी बॉडी के अंदर, तो ये लोग पता नहीं कि इस फेस के अंदर आ जाते हैं, इस जोन में आ जाते हैं कि ये अवेकन हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कूजा या भाई साहब अपनी अवेकनिंग के लिए बुरी तरह कांप रहा होता है, अवेकन होके रहेगा। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है यहीं पर खत्म 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 खत्म। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एक्चुअली मैं इस वीडियो के जो पुराने वाले पार्ट्स है ना उन सब के अंदर कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था कि कोई शाउट आउट के लिए मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सो प्लीज अब आप लोगों के हाथ में इस वाली वीडियो के अंदर प्यारी प्यारी कमेंट्स कर दो, मैं आपको अगली वीडियो के अंदर शाउट आउट दूंगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपको मैनेजर किम भी अच्छी लगेगी, जाके चेक करो। लुकिज्म का नया पार्ट डाल चुका हूँ, नहीं डाला है तो डाल दूंगा। वायरलेट का नया पार्ट डालने वाला हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि सारी नई वीडियोस आपके पास आ जाए। बाकी प्यारी सी कमेंट कर दो, अपने प्यारे से दोस्त के पास शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।